जय हिंद दोस्तों। यूपी के फेमस पॉलिटिशियन और 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी का यूपी के बांद्रा में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गया है। अब बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि इसकी मौत हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि इसको जहर देकर मारा गया है। दोस्तों, मुख्तार अंसारी तो फेमस पॉलिटिशियन थे ही, लेकिन इस बात पर भी आपको शक नहीं होना चाहिए कि मुख्तार अंसारी एक बहुत ही बड़े गुंडा थे। दोस्तों, इसके खिलाफ तकरीबन 65 मामले दर्ज है, जिसमें कि तकरीबन 8 मामले पर ही सुनवाई हुई थी। साल 1978 में महज 17 साल की उम्र में मुख्तार अंसारी इस फील्ड में कदम रखते हैं, उसके बाद कभी भी पीछे घूमकर नहीं देखते हैं। साल 1978 में इसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज कराया जाता है। उसके बाद 1984 में इसके खिलाफ मौत का पहला मुकदमा दर्ज कराया जाता है। दोस्तों, जब मुख्तार अंसारी का चलता था तब यह पूरे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसके अलावा नेताओं को भी अपने कंट्रोल में रखते थे। मुख्तार अंसारी का खौफ इतना था कि जो इसके खिलाफ गवाह दे देता था उसको अनसुनी तरीके से मार दिया जाता था या फिर उसके मौत को ही पता नहीं चलता था। दोस्तों, मुख्तार अंसारी तो कई बार जेलर को भी धमकी दिया है। मुख्तार अंसारी का यहाँ पर बहुत ऐसी घटना है जिसको मैं आज बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मुख्तार अंसारी कितने बड़े खौफनाक गुंडा थे। दोस्तों, पहला मामला आता है साल 2005 का। बीजेपी एमएलए कृष्णा नंदन राय जो है वो एक मैच का उद्घाटन करके वापस लौट रहे थे, लेकिन बीच काफिले में ही उनके गाड़ी को रोक दिया जाता है और मुख्तार अंसारी के गुंडों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है। इस फायरिंग में तकरीबन 7 लोग मारे जाते हैं, जिसमें कि कृष्णा नंदन राय भी शामिल होते हैं। जिन 7 लोगों को मारा जाता है उनके पेट से तकरीबन 67 गोली निकलती है। इसके अलावा वहां पर पुलिस का रिपोर्ट है तकरीबन 400 गोलियां फायर की गई। पुलिस का यह भी कहना है कि 8 AK-47 से तकरीबन 400 गोलियां फायर करी गई। यह मामला जो है वो कोर्ट में पहुंचता है। इस मामले के जो एक महत्वपूर्ण गवाह है वह शशि नंद राय है। शशि नंद राय को साल 2004 में एक रहस्यमय तरीके से मौत पाया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि कृष्णा नंदन राय के मौत को वहां की जो पुलिस है वो आत्महत्या डिक्लेयर कर देती है। साल 2009 में जो कपिल देव सिंह की जो मौत हुई थी उसमें भी मुख्तार अंसारी की ही हाथ था। मुख्तार अंसारी का इतना चलता था कि साल 2004 में एक डीएसपी शैलेंद्र कुमार इसके खिलाफ एक FIR दर्ज कर दिया था, लेकिन उस समय की सरकार मुलायम सिंह जो है वो डीएसपी शैलेंद्र कुमार को ही फर्जी केस में फैला दी और उसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद अक्टूबर 2021 में उसको बरी लेना पड़ा। दोस्तों, साल 1991 में वाराणसी में एक बड़े कांग्रेस के लीडर के भाई अवधेश यादव को मुख्तार अंसारी ने जान से मार दिया। जैसे ही अवधेश यादव को जान से मारा वैसे ही मुख्तार अंसारी पूरी मीडिया में हाईलाइट हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े पार्टी के जब लीडर को मारोगे तो हाईलाइट होना ही है। हाईलाइट होने का मुख्तार अंसारी को फायदा तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ घाटा भी हुआ। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन और नेताओं के नज़र में आ गए कि मुख्तार अंसारी जो है वो बहुत बड़ा गुंडा है। इसके अलावा लोगों के नज़र में भी धीरे धीरे आने लगे कि मुख्तार अंसारी जो है वो एक बहुत बड़ा गुंडा है। दोस्तों, नंद बाबू के भाई जब इस मामले में गवाह देने गए तो मुख्तार अंसारी ने उसको भी जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद से कभी भी वह अपना गवाह नहीं देने गए। दोस्तों, यह केस जो है वो अभी तक भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन मुख्तार अंसारी तो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे। दोस्तों, इसके बाद से बहुत सारी घटनाएं सामने आई, जैसे लूटपाट, ठेकों पर कब्जा करना, बहुत सारे लोगों का मौत करना। दोस्तों, पूरे 65 केसों में तकरीबन 16 ऐसे केस थे जिनमें की मौत करी थी। उसके बाद 49 ऐसे केस थे जिसमें कि लूटपाट, ठेकों पर कब्जा करना, किसी का मॉब लिंचिंग करना जैसे केस शामिल थे। दोस्तों, साल 2017 से पहले जितने भी सरकारें यूपी में आई वो मुख्तार अंसारी को थोड़ा मोड़ा सपोर्ट करते ही नजर आए, लेकिन जैसे ही योगी सरकार यूपी में आई उसके बाद से मुख्तार अंसारी का काला दिन शुरू हो गया। साल 2017 में जैसे ही योगी सरकार आई उसके बाद सबसे पहले तो इनके धन पर कब्जा किया गया और उसके बाद तकरीबन 900 करोड़ रुपए इनके घर से जब्त किए गए। दोस्तों, इसके बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ जितने भी पहले केस पेंडिंग थे उसको धीरे धीरे खोलना शुरू किया, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी का पूरा काला दिन शुरू हो गया। कृष्णा नंदन राय वाले केस में 10 अप्रैल 2023 को 10 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 1984 में जो फर्जी गन लाइसेंस बनवाए थे उसमें आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। इसके अलावा 2003 में जो जेलर को धमकाया था और बोला था कि हम आपको मार देंगे, उसमें 7 सालों की सजा सुनाई गई। दोस्तों, मुख्तार अंसारी एक मर्डरर थे, जिसके कारण कोर्ट में भी अब इनको राहत नहीं मिलने वाली थी। इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इनका मौत भी जो है वो रहस्यमय ही बना रहा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इनका तो मौत हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी कह रहे हैं कि इनको जहर देकर मारा गया है। अब जांच इस पर बैठा दी गई है, रिपोर्ट क्या आती है ये तो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।